गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हम प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसपोजन्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स की हम बात कर रहे थे। तो जो ट्रांसपोजन्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स है उसमें सबसे पहला हमने क्या देखा था, एसिड और डीएस एलिमेंट्स। तो एसिड डीएस एलिमेंट्स क्या थे, कंट्रोलिंग एलिमेंट थे। इनकी डिस्कवरी किसने की थी, बारबारा मैंगलेटॉक ने की थी। और किसमें की थी, मेज में। और सेकंड हम जिसकी बात कर रहे थे, हम कंटिन्यू कर रहे थे पी एलिमेंट्स को। तो पी एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट होता है, ड्रोसोफिला में। कहां प्रेजेंट होता है, ड्रोसोफिला में। हम पी एलिमेंट्स को कंटिन्यू कर रहे थे। तो पी एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, ड्रोसोफिला में। और मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पे टू टाइप्स के क्या होते हैं, पी एलिमेंट्स होते हैं जो लोकेटेड रहते हैं किसमें, ड्रोसोफिला में। तो एक कहां प्रेजेंट था, एक पी एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होता है इन सोमेटिक सेल में, और एक पी एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होता है इन जर्म सेल में। हमने जो बात की थी कि टू टाइप्स के पी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, ड्रोसोफिला में। तो एक पी एलिमेंट तो कहां प्रेजेंट होगा, सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होगा। एक पी एलिमेंट कहां प्रेजेंट होगा, जर्म सेल में। और जो सोमेटिक सेल में पी एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होता है, भाई दो टाइप्स के पी एलिमेंट है, टू टाइप ऑफ पी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला में। दो टाइप के पी एलिमेंट ड्रोसोफिला में प्रेजेंट थे, ये मैंने आपको बताया था। अब एक क्या था, सोमेटिक सेल में प्रेजेंट था। एक पी एलिमेंट कहां प्रेजेंट था, सोमेटिक सेल में। दूसरा पी एलिमेंट कहां प्रेजेंट था, जर्म सेल में। अब जो सोमेटिक सेल में पी एलिमेंट्स प्रेजेंट था वो किसका काम कर रहा था, रिप्रेसर का काम कर रहा था। सोमेटिक सेल में जो पी एलिमेंट्स प्रेजेंट था वो क्या किसका काम कर रहा था, रिप्रेसर। और रिप्रेसर का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, कहीं आता है टर्म सप्रेशर, रिप्रेशन। तो मतलब किसी की जो इफेक्ट को क्या करना, दबाना, रिप्रेस करना, उसकी एक्टिविटी को क्या करना, दबाना, रिप्रेस करना। आप चाहे सप्रेशन भी बोल सकते हैं, रिप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक चीज दूसरी चीज को क्या करती है, वहां पे दबा देती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेशन। तो सोमेटिक सेल में जो पी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो किसका काम करता है, एक्ट एज ए रिप्रेसर का क्या करता है, वो काम करता है। और किसके लिए, वो ट्रांसपोजन्स जो एक्टिविटी है उसके लिए क्या करेगा, रिप्रेसर का काम करेगा। जो पी एलिमेंट सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होता है वो ट्रांसपोजेंस एक्टिविटी के लिए किसका काम करेगा, रिप्रेसर का काम करेगा। किसका काम करेगा, रिप्रेसर का काम करेगा। और जो जर्म सेल में जो पी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ये क्या करेंगे, ट्रांसपोजेंस, जो ट्रांसपोजेंस एक्टिविटी है उसको क्या करेंगे, शो करेंगे। मींस वो क्या करेंगे, ट्रांसपोजेंस के लिए एक्टिवेटर का काम करेंगे। अगर वो शो कर रहे हैं तो इसका मतलब वो किसका काम कर रहे हैं, एक्टिवेटर का काम कर रहे हैं। एक्टिवेटर का मतलब कि वो ट्रांसपोजेंस एक्टिविटी को क्या करेंगे, शो करेंगे। यहां तो भाई ट्रांसपोजेंस एक्टिविटी क्या हो रही है, सोमेटिक सेल में रिप्रेस हो रही है। भाई सोमेटिक सेल में तो जो ट्रांसपोजेंस एक्टिविटी है वो रिप्रेस हो रही है, लेकिन जर्म सेल में जो ट्रांसपोजेंस एक्टिविटी है वो शो हो रही है। ट्रांसपोजेंस एक्टिविटी यहां पे क्या हो रही है, शो हो रही है। तो इसका मतलब यहां पे क्या कर रहा है, वो जर्म सेल में पी एलिमेंट्स एक्टिवेटर का काम कर रहा है, तभी तो यहां क्या हो रही है, ट्रांसपोजेंस एक्टिविटी क्या हो रही है, यहां पे शो हो रही है। और यहां पे जो एंजाइम काम करता है वो होता है ट्रांसपोजेंस एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, ट्रांसपोजेंस एंजाइम। यहां जो जर्म सेल में एंजाइम काम करता है वो होता है ट्रांसपोजेंस एंजाइम। तो आपको क्लियर है स्टूडेंट कि दो टाइप के पी एलिमेंट्स होते हैं जो एक तो सोमेटिक सेल में पाया जाता है और एक जर्म सेल में पाया जाता है। तो टू टाइप्स के पी एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं ड्रोसोफिला में, तो एक तो सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होगा, एक जर्म सेल में प्रेजेंट होगा। तो जो सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होता है वो किसका काम करेगा, वहां पे रिप्रेसर का काम करेगा। मींस उस एक्टिविटी को क्या करेगा, वो दबाएगा। और जो सेकंड होता है जो जर्म सेल में प्रेजेंट होता है तो वहां पे ट्रांसपोजेंस एक्टिविटी क्या होगी, शो होगी। तो मतलब क्या है कि वहां पे वो किसका काम करेगा, एक्टिवेटर का काम करेगा। और जहां वहां पे जो एंजाइम काम करता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजेंस एंजाइम। कौन सा एंजाइम बोलते हैं हम इसको, ट्रांसपोजेंस एंजाइम। अब जो पी एलिमेंट्स होता है वहां कुछ स्ट्रेन भी प्रेजेंट होते हैं, उसको हम देखते हैं कि पी एलिमेंट्स में कौन कौन से स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी। तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना, पी एलिमेंट्स अच्छे से पढ़ना आप। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे टू टाइप के स्ट्रेन भी प्रेजेंट होते हैं ड्रोसोफिला में। तो देयर आर टू डिफरेंट पी एलिमेंट कंटिन्यू चल रहा है, टू डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में टू डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन भी प्रेजेंट होते हैं। और वो कौन कौन से स्ट्रेन होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं।
कि एक स्ट्रेन जो होगा वहां पे क्या होगा, पी एलिमेंट्स क्या रहेंगे, वहां प्रेजेंट रहेंगे। द स्ट्रेन इन विच पी एलिमेंट इज प्रेजेंट, द स्ट्रेन in which p element is present। तो दो टाइप के स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं किसमें, ड्रोसोफिला में। टू टाइप्स के डिफरेंट स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं ड्रोसोफिला में। देयर आर टू डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ ड्रोसोफिला। तो पहला जो स्ट्रेन है, द स्ट्रेन इन विच पी एलिमेंट इज प्रेजेंट, तो पहला जो स्ट्रेन होगा वहां पे पी एलिमेंट क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। और अगर पी एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा तो इसको हम बोलते हैं पी टाइप। इसको हम क्या बोलेंगे, पी टाइप बोलेंगे, या पी साइटोटाइप बोलेंगे इसको हम, पी साइटोटाइप भी बोलेंगे इसको हम, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, पी प्लस। जहां पे पी एलिमेंट, जिस स्ट्रेन में पी एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, या तो पी टाइप बोल सकते हैं, या हम इसको पी साइटोटाइप बोल सकते हैं, या हम पी प्लस बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इन तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही आएगा, पी टाइप, पी साइटोटाइप, पी प्लस। तो आप क्या समझोगे कि ये वो स्ट्रेन है जहां पे ड्रोसोफिला क्या है, जो सॉरी पी एलिमेंट क्या है वहां पे प्रेजेंट है। तो टू टाइप्स के जो डिफरेंट स्ट्रेन है ड्रोसोफिला के, तो पहला स्ट्रेन क्या है, जहां पे वो स्ट्रेन जहां पे पी एलिमेंट क्या है, इज प्रेजेंट, पी एलिमेंट वहां पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, या तो पी टाइप बोलेंगे, या फिर पी साइटोटाइप, या फिर पी प्लस। तो तीनों का एक ही नाम है, पी टाइप, पी साइटोटाइप और पी प्लस। और दूसरा स्ट्रेन जहां पे पी एलिमेंट्स क्या है, द सेकंड स्ट्रेन, द स्ट्रेन इन विच पी एलिमेंट इज एब्सेंट। तो दूसरे वाले स्ट्रेन में अगर पी एलिमेंट एब्सेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम टाइप। इसको हम बोलेंगे एम टाइप, या बोल सकते हो एम साइटोटाइप, या आप इसको बोल सकते हो P माइनस। मींस क्या है, वहां पे P एलिमेंट एब्सेंट है तो P माइनस भी बोल सकते हो, P एलिमेंट प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, P प्लस बोल रहे हैं, P एलिमेंट यहाँ एब्सेंट है तो हम बोल रहे हैं P माइनस। तो स्टूडेंट्स, टू टाइप्स के डिफरेंट स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं ड्रोसोफिला में। तो कौन कौन से होते हैं थोड़ा ध्यान से देख लो। देयर आर टू डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ ड्रोसोफिला। तो दो टाइप के स्ट्रेन ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होते हैं। तो पहला वो स्ट्रेन होता है जहां पे P एलिमेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर P एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम उसको लिख सकते हैं P प्लस, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे P एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है तो P प्लस, या फिर हम इसको बोलते हैं P टाइप, या इसको हम बोलेंगे P साइटोटाइप। क्लियर है आपको। और दूसरा स्ट्रेन वो होता है जहां पे P एलिमेंट क्या है, एब्सेंट है। अगर P एलिमेंट एब्सेंट है तो मैं इसको बोल सकता हूं P माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो स्ट्रेन जहां पे P एलिमेंट क्या है, एब्सेंट है, तो P माइनस बोल सकते हैं, या फिर इसको M टाइप बोल सकते हैं, या M साइटोटाइप बोल सकते हैं, या P माइनस बोल सकते हैं। तो दो स्ट्रेन हो गए। एक स्ट्रेन वो है जहां पे P एलिमेंट प्रेजेंट है, एक स्ट्रेन वो है जहां पे P एलिमेंट एब्सेंट है। तो जहां P एलिमेंट प्रेजेंट है उसको आप बोलना P प्लस, और जहां पे स्ट्रेन P एलिमेंट एब्सेंट है उसको आप बोलेंगे P माइनस, या फिर M टाइप या M साइटोटाइप, और जहां प्रेजेंट है वहां P टाइप या P साइटोटाइप। तो आपको क्लियर है। अब इन दोनों के बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं, अगर हम इन दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं, इन स्ट्रेन के बीच अगर क्रॉस कराते हैं तो क्या होगा, ये जो P टाइप, P साइटोटाइप और P माइनस के बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इफ वी क्रॉस बिटवीन, अगर हम इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, इफ वी क्रॉस बिटवीन P प्लस P साइटोटाइप, ये कौन सा स्ट्रेन है जहां पे P एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये क्या है, यहां पे मेल है, ये क्या है, मेल है। आपने थोड़े जेनेटिक्स पढ़ी होगी ना, आपने क्रॉसेस पढ़े होंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो जो अगर हम दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं, इफ वी क्रॉस बिटवीन P प्लस P साइटोटाइप, इसको मैं मेल बोल रहा हूं, तो P प्लस कौन सा है, वो स्ट्रेन है जहां पे क्या है, P एलिमेंट प्रेजेंट है। वो ड्रोसोफिला का स्ट्रेन है P प्लस और P साइटोटाइप जहां पे P एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है। और इसको अगर मैं क्रॉस कराता हूं P माइनस या M साइटोटाइप से, P माइनस या M साइटोटाइप से, और ये है फीमेल, ये मेल दे दिया मैंने इसको, ये क्या है, ये फीमेल है। और ये P प्लस P साइटोटाइप है, वो स्ट्रेन है ड्रोसोफिला का जहां पे P एलिमेंट प्रेजेंट है। और ये P माइनस और M साइटोटाइप है, वो स्ट्रेन है जहां पे क्या है, P एलिमेंट एब्सेंट है। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, फीमेल।
तो ये मेल और ये फीमेल, इनके बीच हम क्या कराएंगे, यहाँ पे क्रॉस कराएंगे। तो दो स्ट्रेंथ है, एक में पी एलिमेंट प्रेजेंट है तो पी प्लस या पी साइटोटाइप बोल रहे हैं, एक में पी एलिमेंट क्या एब्सेंट है तो उसको पी माइनस या एम साइटोटाइप बोल रहे हैं। और इन दोनों के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो जैसे ही क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, क्या आएगी, F1 जनरेशन। जैसे ही हम क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, F1 जनरेशन। भाई मेल और फीमेल के बीच जब यहाँ क्रॉस कराएंगे तो कौन सी, ये क्या है, ये पेरेंटल है। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, F1 जनरेशन। यहाँ क्या पैदा होगी, F1 जनरेशन मींस ऑफस्प्रिंग। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं। भाई ये क्या है, ये पेरेंटल टाइप है, एक में पी एलिमेंट प्रेजेंट है, एक में पी एलिमेंट एब्सेंट है, और इनको मेल फीमेल भी बोल रहे हैं तो ये पेरेंटल टाइप है। इन दोनों के बीच जब क्रॉस होगा तो हमें क्या मिलेगी, F1 जनरेशन। क्या मिलेगी, F1 जनरेशन। आपने मेंडल के मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस अगर नहीं पढ़े तो एक बार जरूर पढ़ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो इन दोनों को भी जब क्रॉस कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे F1 जनरेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑफस्प्रिंग मिलेगी। क्या मिलेगी, ऑफस्प्रिंग मिलेगी। और जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगी वो होगी स्टेराइल। यहां पे जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी हमें वो स्टेराइल होगा। जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो क्या होता, स्टेराइल होगा। और ये जैसे ही ऑफस्प्रिंग हमें स्टेराइल मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। ये जो हमें ऑफस्प्रिंग स्टेराइल मिल रही है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड डिसजेनेसिस। हाइब्रिड डिसजेनेसिस। तो आपको एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज हाइब्रिड डिसजेनेसिस। आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज हाइब्रिड डिसजेनेसिस। तो आप क्या बोलोगे कि हाइब्रिड डिसजेनेसिस क्या होती है। आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछा ही जाता है ये कि हाइब्रिड डिसजेनेसिस क्या है। तो आप क्या बोलोगे कि टू टाइप के जो स्ट्रेन प्रेजेंट थे कहां पे, ड्रोसोफिला में। टू टाइप के जो स्ट्रेन प्रेजेंट थे कहां पे, ड्रोसोफिला में। तो एक स्ट्रेन वो था जहां पे पी एलिमेंट, थोड़ा ध्यान से सुन लो कि हाइब्रिड डिसजेनेसिस में आप क्या लिखोगे, आप थोड़ा सा नोट कर लो कि जो टू टाइप के स्ट्रेन प्रेजेंट थे कहां पे, ड्रोसोफिला में। तो उनमें से एक स्ट्रेन वो था जहां पे पी एलिमेंट प्रेजेंट था। तो पी एलिमेंट अगर प्रेजेंट था तो उसको हम बोल रहे हैं पी प्लस या पी साइटोटाइप। उसको मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, मेल नाम। और एक स्ट्रेन वो है जहां पे पी एलिमेंट क्या है, एब्सेंट है, तो उसको मैंने नाम दे दिया पी माइनस या एम साइटोटाइप या फीमेल। अब इन दोनों के बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं, एक जहां पी एलिमेंट प्रेजेंट है और एक जहां पी एलिमेंट एब्सेंट है, इन दोनों के बीच अगर हम क्रॉस कराएंगे, जहां पी एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम बोल रहे हैं पी प्लस पी साइटोटाइप, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेल। और पी माइनस एम साइटोटाइप उसको हम बोल रहे हैं फीमेल। और इन दोनों के बीच जब हम जो क्रॉस कराएंगे तो जैसे ही हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, F1 जनरेशन। क्या मिलेगा, F1 जनरेशन मिलेगा, हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगी। तो जैसे ही हमें पहली जनरेशन मिलेगी वो क्या होगी, सारी की सारी स्टेराइल होगी। वो जनरेशन क्या होगी, सारी की सारी स्टेराइल होगी, फर्टाइल नहीं होगी। जो जनरेशन, जो यहां पे ऑफस्प्रिंग पैदा होगी वो सारी की सारी क्या होगी, स्टेराइल होगी। फर्टाइल यहां पे नहीं होगी, स्टेराइल क्या होगी, पैदा होगी। तो जैसे ही यहां पे स्टेराइल ऑफस्प्रिंग मिलेगी हमें सारी की सारी, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहां पे, हाइब्रिड डिसजेनेसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड डिसजेनेसिस। तो जो ऑफस्प्रिंग स्टेराइल पैदा हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे यहां पे, हाइब्रिड डिसजेनेसिस। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया है कि अगर हम P प्लस या P साइटोटाइप, P माइनस M साइटोटाइप, इन दोनों के बीच जो क्रॉस कराते हैं, मींस एक में P एलिमेंट प्रेजेंट है, एक में P एलिमेंट एब्सेंट है, इन दोनों के बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो हमें जो जनरेशन मिलेगी उस जनरेशन को हम बोलते हैं F1 जनरेशन। जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगी वो ऑफस्प्रिंग क्या होगी, यहाँ पे स्टेराइल पैदा होगी। और वो ऑफस्प्रिंग अगर स्टेराइल पैदा होगी तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड डिसजेनेसिस। यहाँ पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होगी। तो only with P type male and M type female cross the resulting offspring will be sterile। तो आप इसको लिख सकते हैं कि only with P type male, only with P type male, only with P type male and M type female and M type female। P टाइप मेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे P एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसको मैं P टाइप मेल भी बोल सकता हूँ। एंड M टाइप फीमेल, M टाइप फीमेल क्यों बोल रहे हैं, यहाँ की यहाँ P एलिमेंट क्या है, एब्सेंट है, तो मैं इसको M टाइप क्या बोल सकता हूँ, फीमेल बोल सकता हूँ। तो इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, फीमेल क्रॉस्ड, तो इन दोनों के बीच अगर क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग, द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग, द रिजल्टिंग
offspring will be sterile, that is called hybrid disgenesis। तो डेफिनेशन अपने आप हो गई ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन बन गई। क्या डेफिनेशन है? ओनली विथ P टाइप मेल एंड M टाइप फीमेल क्रॉस द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग विल बी स्टाइल, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड डिसजेनेसिस। तो हाइब्रिड डिसजेनेसिस का मतलब यहां पे क्या है कि एक P टाइप मेल है जहां पे P एलिमेंट प्रेजेंट है तो मैं इसको बोल सकता हूं P टाइप मेल, और एक क्या है M टाइप फीमेल है तो यहां पे P एलिमेंट क्या एब्सेंट है तो मैं बोल सकता हूं इसको कि ये क्या है M टाइप फीमेल है। और इन दोनों के बीच अगर हम क्रॉस करा रहे हैं P टाइप मेल और M टाइप फीमेल, P टाइप मेल और M टाइप फीमेल, इन दोनों के बीच जो क्या करा रहे हैं हम क्रॉस करा रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग होगी वो क्या होगी? विल बी स्टाइल। तो मैं भी यही बोल रहा हूं कि जो ओनली विथ P टाइप मेल एंड M टाइप फीमेल को हम क्रॉस कराते हैं तो जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग होगी वो क्या होगी? स्टाइल होगी, फर्टाइल नहीं होगी। तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड डिसजेनेसिस। क्लियर है आपको कि हाइब्रिड डिसजेनेसिस क्या होता है? थैंक यू। नेक्स्ट में करते हैं अब आगे।